everyone. So hello everyone, welcome to my YouTube channel JEE Physics and PC। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। तो यह वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, तो आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, मोशन इन अ प्लेन पार्ट 2। तो इसमें हम लोग इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में आपको एक कंसेप्ट ये समझना है जो कि बहुत यूज होता है क्वेश्चन में। ये मान लीजिए आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है इन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द ग्राउंड। सो हेयर ओवरऑल m मास का एक ब्लॉक है, तो नीचे के डायरेक्शन में आपका mg होगा। ये आप हम फोर्स को रिजोल्व कर रहे हैं, फोर्स के बारे में दिखा रहे हैं। तो नीचे आपका mg फोर्स है और इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका mg कोस थीटा और इधर हो जाएगा mg साइन थीटा। ये बहुत यूज है क्वेश्चन में। और वही बात करें सेम है, हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में देखते हैं। तो एक्सीलरेशन में वही सेम हो जाएगा। ये ब्लॉक है यहाँ पर, तो नीचे है आपका g लगेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ठीक उसी प्रकार इधर लगेगा आपका g कोस थीटा और इधर g साइन थीटा। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। सो फाइंड व्हेन एंड वेयर द पार्टिकल विल हिट द इंक्लाइंड प्लेन। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस सब में आता है। इसे एक इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, मतलब कि इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और ये इंक्लाइंड प्लेन खुद 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल है। तो देखो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, काफी आसान है। सबसे पहले यहाँ देखो, जैसे ये हम लोग 80√2 से प्रोजेक्ट किए हैं, तो सबसे पहला काम है कि इसको रिजोल्व करो। तो रिजोल्व करने के लिए बताएं बेसिक मैथ में, तो 80√2 का हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे तो इधर हो जाएगा 80 और इधर हो जाएगा 80, क्योंकि 45 डिग्री पर है। 80√2 कोस थीटा करेंगे तो 80 ही आएगा, साइन थीटा करेंगे तो उतना ही आएगा। तो बस इतना आ गया ना। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पर लेट अज्यूम सबसे पहले तो g का रिजोल्व करते हैं। तो कोई भी ब्लॉक यदि है तो g नीचे लगेगा। इस इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मतलब इंक्लाइंड प्लेन को ही देख लो, तो g नीचे है तो इधर क्या होगा g कोस थीटा होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में g साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर जो थीटा है वो लेंगे 37 डिग्री का, क्योंकि हम इस प्लेन इंक्लाइंड प्लेन को पहले रिजोल्व कर रहे हैं। तो ये g है, इधर g कोस थीटा है, इधर g साइन थीटा है। नाउ अब यहाँ से पार्टिकल को हम रिजोल्व किए, y एक्सिस में आ गया वेलोसिटी 80, x एक्सिस में आ गया 80। नाउ अब देखो क्या करेंगे। सो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो जैसे देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ मान लो ओवरऑल जाएगा प्रोजेक्टाइल करके यहाँ पर गिरेगा, ये x एक्सिस हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले एक्सीलरेशन रिजोल्व कर लिया, ये आ गया और ये आ गया, मतलब कि ओवरऑल ये आपका x एक्सिस में एक्सीलरेशन आ गया और ये आ गया y एक्सिस में एक्सीलरेशन। अब सब कुछ भूल के तुम ये देखो कि ये है जो एक्सिस है वो ये है, ये और ये x एक्सिस और y एक्सिस, बस इसको देखना है। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो एक्सीलरेशन पता है y में कितना है और x में कितना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल g को रिजोल्व करने में यूज होगा यही। सो यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है, 20 कैसे आया। तो ओवरऑल यहाँ पर y एक्सिस में आपका कितना वेलोसिटी 80 है। सो और ओवरऑल जो है एक्सीलरेशन कितना 8 है। तो फिर से वही कंसेप्ट लगाइए, ओवरऑल 8 दिया हुआ है एक्सीलरेशन इन y एक्सिस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास ओवरऑल 1 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर गया है। तो ओवरऑल 80 मीटर पर सेकेंड से भेजे। तो इस दोनों को कंसेप्ट यदि लगाएं तो 1 सेकेंड में 8 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड गया 1 सेकेंड में, तो 80 मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा, तो 1/8 इंटू 80 तो आ गया कितना 10 मतलब कि 10 सेकेंड आ गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट जो ऊपर जाने में होगा वो 10 सेकेंड लगेगा। तो उसी प्रकार टोटल 10 + 10 20 सेकेंड ओवरऑल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। वही शॉर्ट ट्रिक से सोल्व किए हैं। नाउ रेंज की बात करें तो रेंज हो जाएगा आपका s/t + ½ t² इन x डायरेक्शन में लगा देंगे।
तो यहाँ से सोल्व हो जाएगा। बस एक्सीलरेशन की जगह ये जुड़ जाता है और कुछ भी नहीं है। एक्स में ये जुड़ जाएगा और वाई में ये जुड़ जाएगा बस। तो आगे बात करते हैं बेसिकली। अब कुछ क्वेश्चन जो है इस तरीके का भी रहता है, कुछ क्वेश्चन जो है मतलब कि इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में जैसे इसमें नीचे से ऊपर हम बॉल को मतलब फेंके हैं, रिलीज किए हैं ना, यहाँ पर प्रोजेक्ट हम लोग ऊपर से किए हैं, ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें भी वही सेम कंसेप्ट लगेगा। तो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो जैसे यहाँ से भी से हम प्रोजेक्ट किए और यहाँ आके गिरा, तो ओवरऑल सेम वही अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन के लिए ये हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा जी कोस थीटा, ये हो जाएगा जी साइन थीटा। अब और ये थीटा का यूज किया है इंक्लाइन प्लेन के लिए। ना अब बात करेंगे ये बॉल के लिए, तो इस बॉल के लिए ये अल्फा एंगल दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन से, तो इसको रिजोल्व करेंगे। ये हो जाएगा यू कोस अल्फा, ये हो जाएगा यू साइन अल्फा। तो बस उसी तरीके से सब निकाल लेंगे। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वही डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 2u बाई जी करके, तो ये आ जाएगा। रेंज निकाल लेंगे SWT प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके, तो ओवरऑल तो कर सकते हैं। नाउ नोट क्या रखना है। सो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर आई। तो जैसे कि क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आया हुआ है। यहाँ से हम लोग अल्फा एंगल पर एक मतलब बॉल को प्रोजेक्ट किए हैं, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे। ये आपका हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी कोस थीटा, जी साइन थीटा, और फिर अल्फा एंगल से रिजॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा वेलोसिटी, इधर आ जाएगा वेलोसिटी। सो ओवरऑल वेलोसिटी आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ओनली इन वाई एक्सिस 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमारे पास पार्टिकल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो पार्टिकल का वेलोसिटी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ओनली इन वाई एक्सिस। सो ओवरऑल ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे SWT प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ u की जगह u कोस अल्फा हो जाएगा। और रेंज निकालना है तो इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो यहाँ u है तो u कोस अल्फा, और फिर यहाँ g की जगह हो जाएगा g साइन थीटा, क्योंकि ओवरऑल ये वाला लेना है एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल में। तो ऐसे रेंज निकाल लेंगे और सब निकाल सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। तो अगला कंसेप्ट है हमारे पास रिलेटिव मोशन का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपको पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये कुछ टर्म है जो कि लिखने के लिए आना चाहिए। सबसे पहले पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का क्या मतलब है? इसका मतलब है आर मतलब पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वही वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा। और फिर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मतलब कि ये जो सी है किसी भी फ्रेम में हो सकता है, मतलब जैसे यहाँ पर ग्राउंड के फ्रेम में था ना। वहीं आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए की खोपड़ी पर बैठकर बी को देखो। बहुत ही सिंपल ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जो लास्ट में लिखा हुआ है, जैसे ए लिखा हुआ है, तो ए को रोक दो और बी पर मतलब बी को देखो, मतलब ए माइनस बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस विद ए। और ओवरऑल इसे क्वेश्चन से समझते हैं। ए मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और बी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो लिखना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी किधर है? वेलोसिटी ऑफ बी है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस 16 आई के माइनस ओवरऑल माइनस डायरेक्शन में ए का भी है, तो माइनस 10 आई के। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और वही निकालना हो, मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो ए का कितना है? इतना है, माइनस बी का कितना? इतना है। ओवरऑल सॉल्व किए, इतना आ गया। तो ओवरऑल ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वो ठीक माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। आगे बात करते हैं। अब देखो ये बहुत यूज होता है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम।
और ये कहीं ना कहीं वही है, जिससे देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और इसको इधर यदि भेज देते हैं ओवरऑल, बढ़िया समझिए, जैसे इसको ओवरऑल इधर भेज दें तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ही तो हो जाएगा। सो वही है यहाँ पर। तो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ए जो है 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, और बी जो है वो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है 10√3 से। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए क्या, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। तो बी का पहले लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको लिख लो। तो देखो वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी है माइनस ऑफ इतना जे कैप मिला, और फिर माइनस ए क्या है, ए आपका इतना 10 आई कैप। तो ओवरऑल सोल्व किए तो ये आपको आया। नाउ अब क्या करना है कि ये वेक्टर किधर है, मतलब इस वेक्टर को अब रिप्रेजेंट करो एज ए, बोल सकते हो ऐसे ग्राफ जैसा, मतलब इसको रिप्रेजेंट करो डायरेक्शन को। तो जैसे -10 आई कैप मतलब 10 जो है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, बस इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। तो 10 आई कैप माइनस डायरेक्शन में ये लिख दिए। नाउ 10√3 जो है जे कैप में नीचे के डायरेक्शन में, तो ये हो गया। अब जो है जो भी क्वेश्चन में कहे, जैसे tan थीटा निकालना है, तो ये थीटा यदि है तो tan थीटा आ जाएगा, दिस अपॉन दिस दैट इज दिस। तो यही सेम कंसेप्ट जो है रेनमैन प्रॉब्लम में इस्तेमाल होता है। जैसे देखो रेनमैन प्रॉब्लम में क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये एक बंदा जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में, और वर्षा हो रहा है, रेन नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है 10√3 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इन विच डायरेक्शन मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। बस करना कुछ नहीं है, सीधा कंसेप्ट लगाओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। तो बस करना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, बस ये देखो वेलोसिटी ऑफ रेन है आपका 10√3 नीचे के डायरेक्शन में, इसलिए माइनस ऑफ 10√3 जेकेप हो गया, फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो मैन का प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो -10 आई कैप हो गया। तो ओवरऑल इसको फिर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पर किए उसे यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो 10√3 जे कैप नीचे, तो ये रहा, 10 आई कैप इधर, तो ये रहा। अब बस जो पूछ रहा है tan थीटा पूछ रहा है, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा p/b दैट इज परपेंडिकुलर कितना 10√3 अपॉन 10, तो √3 कब होता है, तो tan 60 पर होता है। तो ओवरऑल ये 60 डिग्री पर लगाएगा अम्ब्रेला, तो ये बच जाएगा, मतलब मैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो हो गया आंसर, बहुत आसान है, बस वेक्टर का ही इस्तेमाल है। रेनमैन प्रॉब्लम भी आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसी में एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, फ्लैग वाला प्रॉब्लम भी इसी प्रकार आता है। इन फ्लैग प्रॉब्लम्स हो या फिर ट्रेन एंड बर्ड हो, रेनमैन प्रॉब्लम, यही कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे वेलोसिटी ऑफ हवा विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ एयर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन पहले लिख लेंगे, और फिर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर लेंगे, पूरा आसान है। 29 नंबर जेईई मेंस एक्सपेक्टेड, क्वेश्चन तो आया हुआ है जेईई मेंस में, फिर से आ सकता है। तो जैसे क्वेश्चन है, ग्राउंड से हम लोग 100 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को ऊपर फेंके, और 300 मीटर ऊपर, मतलब कि हम लोग एक और दूसरा बॉल 50 मीटर पर सेकेंड से हम नीचे फेंके। तो व्हेन दे विल मीट, क्वेश्चन है कि दोनों कब मिलेगा, कोई एक जगह होगा जिसमें कि दोनों मिलेगा, तो व्हेन दे विल मीट, और कितना दूर पर मिलेगा। तो बस इसमें करना क्या है, वही रिलेटिव का ही कंसेप्ट लगाना है, रिलेटिव का कंसेप्ट ही लगाना है। तो बस करना क्या, जैसे यू रिलेटिव, मतलब पहले तो निकाल लो कि वेलोसिटी इनिशियल जो है वो रिलेटिव में कैसा है। तो देखो इसका क्या है, 10 मतलब 100 मीटर पर सेकेंड ऊपर है, तो 100 लिख दिए। अब ये 50 मीटर पर सेकेंड है नीचे के डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ -50 हो जाएगा। तो ये आ गया इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ अब निकालेंगे इनिशियल, मतलब कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो वो हो जाएगा +300 का। देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस 300,
ना एक्सीलरेशन जो है, अब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो हम बताने वाले हैं एक्सीलरेशन के बारे में। तो देखो एक्सीलरेशन जो होता है हमारे पास, एक्सीलरेशन जो है यहाँ पर हमेशा जीरो होगा। कभी भी दो पार्टिकल हवा में हो तो रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑलवेज जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है एक्सेलरेशन रीजन में। तो कभी भी दो पार्टिकल आपका हवा में, जैसे इसको प्रोजेक्ट करेंगे ये भी हवा में आ जाएगा, इसको छोड़ेंगे ये भी हवा में आ जाएगा, तो दोनों के लिए ओवरऑल एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो बेसिक फॉर्मूला ही लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो बचपन में ही पढ़े होंगे, तो ओवरऑल यही लगाएंगे। तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 300 का, और टाइम कितना है, मतलब कि टाइम निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस हो गया 300 और टोटल स्पीड हो गया रिलेटिव स्पीड 5, मतलब 150 हो गया रिलेटिव स्पीड। तो बस इसी को यहाँ रखेंगे। ओवरऑल 2 सेकंड हो जाएगा आपका टोटल टाइम टू मीट देमसेल्व्स। काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन था। टॉपिक है कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल। ये भी जेईई मेंस का फेवरेट है, कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल। तो मान लीजिए ए है यहाँ पर, और इस पर तो भाई जेईई एडवांस 2025-24 में भी आ चुका है सवाल, देख लेना पीवाईक्यू। जेईई एडवांस 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल, ए है, इसको प्रोजेक्ट किए θ1 एंगल पर v1 वेलोसिटी से, और फिर बी को हम प्रोजेक्ट किए हैं θ2 एंगल पर v2 वेलोसिटी से, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि x है तो कंडीशन फॉर कोलिजन क्या क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये स्टार मार्क कर लो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ओवरऑल कंडीशन फॉर कोलिजन क्या होगा, कंडीशन फॉर कोलिजन हो जाएगा, सबसे पहले तो इसको रिजोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इसको रिजोल्व करेंगे ओवरऑल, तो इधर हो जाएगा आपका v2 साइन θ2 और इधर हो जाएगा v2 cos θ2, और वहीं यहाँ हो जाएगा v1 साइन θ1, इधर हो जाएगा v1 cos θ1, जो कि देखो इधर हम मतलब किए हुए हैं। तो बस कंडीशन फॉर कोलिजन हो जाएगा हमारे पास v, मतलब ऊपर वाला देखो v2 साइन θ2 और v1 साइन θ1, बस इसको बराबर कर दो। देखो v1 साइन θ1 इज इक्वल टू v2 साइन θ2 इज द ओवरऑल कंडीशन फॉर कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल। इनिशियल वेलोसिटी जो है वर्टिकल वेलोसिटी, उसको बस बराबर कर दो। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे 36 नंबर देखो, जैसे यहाँ से हमें बॉल को प्रोजेक्ट किए और ये गया R1 रेंज पर गिरा, और यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किए और ये गया यहाँ R2 पर गिरा। तो ओवरऑल यहाँ देख सकते हैं इतना गैप बच गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ओवरऑल x जो है वो ग्रेटर है R1 प्लस R2 टोटल रेंज जो है उससे। तो यहाँ कोलिजन नहीं हुआ, नो कोलिजन। सो अगला बात करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट किए तो ये यहाँ गिरा, और उसको प्रोजेक्ट किए तो भी वो यहीं गिरा, मतलब दोनों कोलिजन हुआ है, कोलिजन एट द ग्राउंड हुआ है, और ओवरऑल रेंज जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे देखो यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्ट किए तो ये हवा में ही दोनों टकरा गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो ओवरऑल x डिस्टेंस है वो कम पड़ गया R1 प्लस R2 से। सो R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन दिस x। तो इस केस में ओवरऑल कोलिजन तो होगा ही, इन एयर कोलिजन होगा, बट एयर में होगा। तो अगला बात करते हैं हम लोग, देखिए एक्सपेक्टेड जेईई एडवांस 2025 का एक्सपेक्टेड था, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। रिवर बोट प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवर बोट प्रॉब्लम। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में भी कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान टॉपिक है। रिवर बोट प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको याद रखना है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको ऐसे लिखते हैं VRG, और VMR दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ मेन इन स्टिल वाटर, और वही VMG दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, ओवरऑल यहाँ पर देखो, ओवरऑल यहाँ जैसे A पॉइंट है यहाँ पर,
और ये बी पॉइंट, मतलब तो ओवरऑल ये एक्स डिस्टेंस है। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। तो ये भी कंसेप्ट काफी यूज है यहाँ पर। तो इसमें दो कंसेप्ट ये है जो कि बहुत यूज है आगे। फर्स्ट है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्या मतलब है। तो देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है, टोटल ए से बी, जैसे ये आपको दिया हुआ है ए बोट है मान लो और ये बी बोट है और इस डायरेक्शन, और रिवर का फ्लो मान लो इधर है इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल देखा जाए तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है टोटल टाइम, डाउन स्ट्रीम का मतलब है भाई ए से बी, क्योंकि रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में और जहां तुम रहा इस डायरेक्शन में, तो ए से बी गया, दैट इज द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। और अप स्ट्रीम का मतलब है मेन रिटर्न, मतलब बी से ए, मतलब रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में ही जा रहा है तो अप स्ट्रीम है। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ए बी अपॉन टोटल v प्लस यू, मतलब टोटल टाइम इज इक्वल टू वही लगाया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल स्पीड यहाँ जुड़ जाएगा। मतलब तुमको एक कंसेप्ट याद रखना है, डाउन स्ट्रीम में ओवरऑल वेलोसिटी जोड़ दो और अप स्ट्रीम में ओवरऑल वेलोसिटी घटा दो, तो टाइम भी आप निकाल सकते हो रिवर बोट प्रॉब्लम में। आगे दो टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछ देगा क्वेश्चन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर, एक तो इस टाइप का, और दूसरा पूछता है फाइंड द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो ओवरऑल मिनिमम डिस्टेंस के लिए देखो क्या करना होता है। मिनिमम डिस्टेंस के लिए काफी आसान है, जैसे यहाँ से एक बोट को हम उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं तो थी, और v वेलोसिटी पर हम इसको छोड़े हैं, मतलब एक बोट है जिसको कि ए से बी पॉइंट पर ले जाना है, सो v वेलोसिटी से मान लो इसको छोड़े हैं, तो ओवरऑल थीटा एंगल बना रहा विद वर्टिकल, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा, वही मतलब बेसिक मैथ का ही रिजोल्यूशन सब जगह यूज हो रहा है। तो और ये रिवर का फ्लो u है, मान लो u स्पीड है, और ओवरऑल डिस्टेंस t है, मान लीजिए इतना दूर रिवर का। तो फर्स्ट मतलब कि v sin थीटा इज इक्वल टू u का क्या मतलब है, तो देखो v sin थीटा किस डायरेक्शन में है, v sin थीटा ये है इस डायरेक्शन में। तो बस करना क्या है कि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी जो है इज इक्वल्स टू रिवर वेलोसिटी, यदि कर दें रिवर के वेलोसिटी से लड़ेगा, मतलब कि ओवरऑल दोनों को बराबर कर दें तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी सॉल्व होता है, जिसे आपको u नहीं देगा, बोलेगा कि बताइए रिवर का वेलोसिटी क्या होगा, और यदि ये v दे दिया तो v दे दिया तो v sin थीटा आ गया। बस करना क्या, v sin थीटा पता है इज इक्वल टू u करेंगे तो u भी आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन ना। दूसरा पूछेगा फाइंड द टाइम टू क्रॉस ए टू बी, तो टाइम के लिए टोटल डिस्टेंस ए बी जो कि बी है, जो पता रहेगा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, अपॉन वेलोसिटी। तो हमेशा याद रखना यहाँ टाइम के लिए वेलोसिटी जो है यही वेलोसिटी की इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए, ये इस डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी। तो ओवरऑल टाइम हो जाएगा ए बी टोटल डिस्टेंस अपॉन v cos थीटा, ये वर्टिकल वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना। ना अगला कंसेप्ट है, अब ये इस पर भी क्वेश्चन आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू छोटा वेलोसिटी अपॉन बड़ा वेलोसिटी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं, जैसे थीटा तुमको पता है और ये छोटा बड़ा वेलोसिटी दैट मींस वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर ही दिया हुआ है। तो जैसे जो कम वेलोसिटी रहेगा उसको ऊपर लिखो, जो ज्यादा वेलोसिटी रहेगा उसको नीचे लिखो, डायरेक्ट साइन थीटा से आप थीटा निकाल सकते हो, या फिर लगा दो भाई साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ। साइन थीटा इन दिस केस क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ओवरऑल इसमें नहीं लगा के निकाल सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो ओवरऑल इस केस में तो ड्रिफ्ट भाई जीरो होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ से छोड़े हैं और ये बी पॉइंट पर जाएगा, तो इस केस में ड्रिफ्ट मिनिमम जीरो होगा। नाउ नेक्स्ट केस पूछता है फाइंड द मतलब कि मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, इस टाइप से पूछता है। यहाँ पर है हमारे पास मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर,
तो ये भी वही केस है। तो इस केस में क्या करना है, मिनिमम टाइम के लिए कोई भी मतलब बोट हो तो उसको इस डायरेक्शन में ही हम छोड़ेंगे, तब जाके वो कहीं न कहीं अपने सी पॉइंट पर पहुंचेगा। इसमें क्या था, इस डायरेक्शन में हम थीटा एंगल पर छोड़ रहे थे मिनिमम डिस्टेंस के लिए, बट इन केस ऑफ मिनिमम टाइम हम लोग सीधा जो हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में छोड़ेंगे, ताकि वो ड्रिफ्ट होते हुए सी पॉइंट पर पहुंच जाए, तो कम से कम टाइम लगेगा। तो इस केस में टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन वही वर्टिकल वेलोसिटी, दोनों के लिए सेम ही है, वर्टिकल वेलोसिटी लिए हैं। और फिर ओवरऑल ड्रिफ्ट कितना है इसमें पूछता है, ड्रिफ्ट तो ड्रिफ्ट हो जाएगा ओवरऑल जो रिवर का वेलोसिटी है इनटू टोटल टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, दैट इज द ओवरऑल ड्रिफ्ट हो जाएगा। ना वही बात करें, अगला कंसेप्ट की बात करते हैं 42 नंबर। देखो, when a speed of river fast then velocity of main जो होगा with respect to river वो कम होगा as compared to velocity of river। ये तो मतलब सिंपल ही है। और साइन थीटा में वही कंसेप्ट लगाएंगे, छोटी वेलोसिटी अपॉन बड़ी वेलोसिटी, तो इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम्स की। तो लिफ्ट प्रॉब्लम में जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, मान लीजिए ये लिफ्ट है और ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इन केस ऑफ लिफ्ट इफ अ पार्टिकल ड्रॉप, मान लीजिए यहाँ से हमने पार्टिकल को ड्रॉप किए इस लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ओवरऑल टाइम कितना होगा, तो टाइम हो जाएगा √2h/g इफेक्टिव। डायरेक्ट इसको लर्न भी कर सकते हैं, t इज इक्वल्स टू √2h/g, √2h/g टाइम टेकन बाय पॉइंट टू हिट द फ्लोर। तो आगे हम लोग बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन याद रखना है जो कि ऊपर भी बताए थे। किसी भी मतलब लिफ्ट है दिया हुआ और ऊपर से हमें कॉइन को ड्रॉप किए, तो जी इफेक्टिव क्या होगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा ओवरऑल g माइनस ए। यहाँ जो जी इफेक्टिव था ओवरऑल जी है आपका नीचे के डायरेक्शन में माइनस ए, तो ओवरऑल यहाँ पर मतलब कि टाइम निकालना हो तो टाइम हो जाएगा √2h/g, वही कंसेप्ट लगाएंगे तो टाइम निकाल सकते हैं। और जी इफेक्टिव यहाँ g माइनस ए क्यों हुआ, तो देखो ओवरऑल जी किधर होता है, नीचे के डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन दिया हुआ क्या है, नीचे ही दिया हुआ है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर देखो, यहाँ बताया बढ़िया से, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स ही कहीं न कहीं यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स यूज हुआ है। देखो लिफ्ट है, लिफ्ट दिया हुआ है और ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो जी इफेक्टिव जो होगा ऊपर में ऐड होगा, मतलब ये जी आपका किधर है, नीचे। लेकिन इस लिफ्ट के अंदर में जाके यदि देखेंगे तो अंदर में जो है क्या करना है, इसको एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो। तो बाहर से तो एक्सेलरेशन ऊपर है, ओवरऑल लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन अंदर में यदि हम देखेंगे सूडो फोर्स के हिसाब से इसको जोड़ दो ये, और वही बात करें लिफ्ट नीचे जा रहा है तो घटा दो, ओवरऑल जी माइनस ए हो जाएगा इन केस ऑफ सूडो फोर्स। तो यहाँ कंसेप्ट यूज करके हम टाइम निकाल सकते हैं। बात करते हैं वुडन ब्लॉक प्रॉब्लम्स, काफी इंपोर्टेंट है ये तो, जेईई मेंस का भाई 3-4 बार आ चुका है, जेईई मेंस 2021, 22, 23, 24 सब में आया हुआ है वुडन ब्लॉक प्रॉब्लम। क्वेश्चन है हमारे पास, बुलेट मूविंग with a velocity of v0 enters into a wooden box, comes to rest at a distance of x inside the box। मतलब कि यहाँ से हम v0 स्पीड से एक बुलेट को मतलब कि फायर किए हैं, जो कि वुडन ब्लॉक में x डिस्टेंस गया और रुक गया, जाके स्टॉप हो गया। So if it enters with a 3v0 velocity, then how much distance it will travel before come to rest। तो v0 से यदि हम प्रोजेक्ट मतलब v0 से हम इसको फेंके हैं तो x डिस्टेंस गया है अंदर इस ब्लॉक के, तो यदि 3v0 से हम लोग इसको मतलब कि फायर करेंगे बुलेट को तो कितना डिस्टेंस ये मतलब अंदर जाएगा इस ब्लॉक के, बस वही पूछ रहा है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस तुमको करना पूछना है v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2s लगाओ 2 बार। तो जैसे देखो फाइनल जो है रुक गया बुलेट ब्लॉक के अंदर, तो फाइनली 0 हो गया वेलोसिटी,
माइनस इनिशियल क्या था, वी नॉट था, इज इक्वल्स टू 2as। एक इक्वेशन लगाया। नाउ सेकेंड लगाओ। सेकेंड के लिए भी फाइनली रुका है और इनिशियल 3v नॉट था, इज इक्वल्स टू -2as। माइनस लगा रहे हैं क्योंकि मतलब ओवरऑल जो है वुडन ब्लॉक के अपोजिट में एक्सीलरेशन जाएगा, दैट मीन्स -2as। तो ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ओवरऑल इसको सोल्व जब करेंगे तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा कितना अंदर गया है। तो ओवरऑल हम ऐसे निकाल सकते हैं। वुडन ब्लॉक प्रॉब्लम भी काफी आसान है। तो यहाँ पर भाई साहब हमारे पास ओवरऑल मोशन इन 2D दैट मीन्स मोशन इन प्लेन भी हमारा 100% सारा फॉर्मूला रिवाइज हो चुका है, सारा कवर्ड है। तो ओवरऑल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ। सो थैंक्स एवरीवन।